नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स यानी ऐसे स्टॉक्स जो आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं उन्हें ढूंढना सिखाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मल्टी बैगर जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है मल्टी यानी बहुत सारा या कई, और दूसरा है बैगर यानी भीख मांगने वाला बैगर नहीं, बल्कि यहाँ पर बैग्स की बात चल रही है। तो मल्टी बैगर का मतलब आप समझ सकते हैं बहुत सारे बैग्स। तो इसे आसानी से समझने के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि एक इन्वेस्टर एक बैग में पैसे लेकर आया और वापस कई सारे बैग्स लेकर गया, मतलब उसका पैसा कई गुना हो गया। बट यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि पैसे एग्जैक्टली कितने गुना से ज्यादा करने वाले स्टॉक को मल्टी बैगर कह सकते हैं। तो देखो, वैसे इन प्रैक्टिस आजकल लोग कोई भी स्टॉक अगर पैसा डबल भी कर देना तो उसे भी मल्टी बैगर बोल लेते हैं, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है डबल बैगर। और ऐसा ही जो स्टॉक पैसे 3 गुना कर दे उसको ट्रिपल बैगर कहा जाता है। बट पैसे 4 गुना करने वाले स्टॉक के लिए कोई भी वाइडली यूज होने वाली टर्म नहीं है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक आपके पैसे को 4 गुना या उससे ज्यादा कर दे तो उसे हम मल्टी बैगर कह सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है। तो अब जानते हैं कि एक स्टॉक में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो मल्टी बैगर बने और आपके पैसे को कई गुना कर सके। तो दोस्तों, एक स्टॉक के मल्टी बैगर बनने के लिए 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है प्रॉफिट ग्रोथ और दूसरा है पीई एक्सपेंशन। अगर इन दोनों में से एक भी फैक्टर कम होगा तो इससे स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब इन दोनों ही फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो, कंपनी के शेयर की प्राइस तभी बढ़ेगी जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तभी इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक स्टॉक है जिसका अर्निंग पर शेयर 100 रुपए का है और पी 5 का है। तो पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इस हिसाब से शेयर प्राइस का फॉर्मूला होगा पी रेशियो मल्टीप्लाई विद अर्निंग पर शेयर। तो फॉर्मूला के हिसाब से जिस स्टॉक का हमने आपको एग्जांपल दिया है उसके शेयर की प्राइस बनेगी 500 रुपीज। अब मान लो अगर अगले साल उस कंपनी का प्रॉफिट 50% के रेट से बढ़ता है तो फिर उसका अर्निंग पर शेयर भी 50% बढ़कर 150 का हो जाएगा। और ऐसे में अगर पी रेशियो 5 का ही रहता है तो फिर फॉर्मूला के हिसाब से उसके शेयर की प्राइस बढ़कर 150 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 750 रुपीज हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ने से शेयर की प्राइस बढ़ती है। अब अगर शेयर प्राइस के फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें अर्निंग पर शेयर के साथ साथ पी रेशियो मल्टीप्लाई होता है, यानी शेयर की प्राइस बढ़ने के लिए पी रेशियो का बढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पी रेशियो कैसे बढ़ेगा, चलिए अब वो जानते हैं। तो देखो, अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो सिर्फ 5 का है तो वो इतना कम इसलिए है क्योंकि या तो इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उन्हें इस स्टॉक के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो अगर किसी स्टॉक का प्रॉफिट लगातार बढ़ने लगेगा, मान लो इस स्टॉक का प्रॉफिट 5 साल में 30% के CAGR से ग्रो होने लगता है, तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नजर इस स्टॉक पर जाएगी, यानी जिनको इस स्टॉक के बारे में पता नहीं था उन्हें भी पता चल जाएगा। और क्योंकि स्टॉक का प्रॉफिट 5 साल में 30% के CAGR से ग्रो हुआ है, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिससे इस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी। और अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो इससे जहां पहले ये स्टॉक 5 के पी पर ट्रेड हो रहा था, इसके बाद हो सकता है कि उसका पी रेशियो बढ़कर 15 हो जाए। तो अगर 5 साल तक शेयर की प्राइस 30% के CAGR से ग्रो करती है तो 5 साल के बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होगा वो 100 से बढ़कर 371 रुपीज तक पहुंच जाएगा। और हमने माना है कि पी रेशियो भी 15 तक पहुंच चुका है। तो अगर अब फॉर्मूला के हिसाब से शेयर की प्राइस कैलकुलेट करें तो ये निकल कर आती है 371 इंटू 15 इज इक्वल टू 5565 रुपीज। यानी अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है और मार्केट में उसके स्टॉक की डिमांड बढ़ती है तो इससे 500 रुपए वाला स्टॉक 5 साल में 5,500 रुपए से भी ज्यादा पहुंच सकता है। मतलब आपका पैसा 11 गुना हो सकता है। अब जो हमने आपको एग्जांपल दिया है, अगर हम इसकी ग्रोथ को एनालाइज करें तो इसमें सिर्फ 33% कंट्रीब्यूशन अर्निंग ग्रोथ का रहा है और बाकी का 67% कंट्रीब्यूशन पी रेशियो के एक्सपेंशन का रहा है। यानी मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए स्टॉक के पी रेशियो का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर केस में स्टॉक का पी रेशियो तभी बढ़ेगा जब वो पहले कम रहा होगा।
चलिए अब इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बाहर निकलते हैं और एक मल्टी बैगर स्टॉक का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो स्टॉक का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड और ये कंपनी स्टील ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। अब अभी आपको स्क्रीन पर एक चार्ट नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो प्राइस है वो मई 2020 में 124 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी और उस टाइम पर इसका जो पी रेशियो था वो 12 के आसपास चल रहा था। और आज 26 मई को जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब इस स्टॉक की प्राइस 1128 रुपीज पर चल रही है और इसका पी रेशियो 48 पर चल रहा है। यानी सिर्फ 3 साल में इस स्टॉक ने 9 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर एनालिसिस करें कि इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने में कौन से फैक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो देखो ईयर 2020 में इस कंपनी की सेल्स थी 7,723 करोड़ और अभी वो सेल्स बढ़कर 16,166 करोड़ हो चुकी है। यानी 3 साल में सेल्स ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी सी ज्यादा हुई है। और अगर इस हिसाब से देखें तो इसका शेयर प्राइस की जंप में सिर्फ 22% का कंट्रीब्यूशन रहा है और बाकी ऑलमोस्ट 78% कंट्रीब्यूशन पी रेशियो के एक्सपेंशन का है। तो अब आपको समझ आ गया है कि एक स्टॉक के मल्टी बैगर बनने के लिए उसमें ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर एक स्टॉक में कुछ क्वालिटीज नहीं होंगी तो फिर ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी स्टॉक में नहीं आएंगे। तो चलिए अब उन क्वालिटीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी है प्राइसिंग पावर। एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने के लिए उसके बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। अगर एक बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर नहीं होगी तो वो अपने कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी सेल्स ग्रो नहीं करेगी और सेल्स ग्रो नहीं करेगी तो इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, जिससे ना उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और ना ही पी रेशियो बढ़ेगा। और अगर ये दोनों नहीं बढ़ेंगे तो स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बन पाएगा। इसके बाद सेकंड क्वालिटी है मार्जिन और वॉल्यूम पर कॉम्प्रोमाइज ना करना। देखो जनरली जितने भी बिजनेस होते हैं वो या तो वॉल्यूम पे या फिर मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर HUL का सोप बिकता है तो वो इसलिए बिकता है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, यानी कंपनी का मार्जिन कम है। बट क्योंकि HUL का सोप पूरे इंडिया में सेल होता है इसलिए वो वॉल्यूम में बिजनेस करते हैं, यानी कम दाम की चीज को ज्यादा लोगों को बेचकर पैसे कमाते हैं। इसके अपोजिट अगर ज़ारा की बात करें तो वो अपने क्लोथिंग महंगे में बेचती है, जिससे उसका मार्जिन तो बहुत हाई होता है लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको समझ आया है कि कैसे ज्यादातर बिजनेस या तो मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर वॉल्यूम पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है जो स्टॉक्स वॉल्यूम या मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो बुरे हैं या वो मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका प्रॉफिट मार्जिन हाई है और जो ज्यादा लोगों को सामान बेच रही है, यानी वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में से किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, तो उसके मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका एक एग्जांपल है एप्पल, जो कि बहुत ही महंगे गैजेट सेल करती है, जिसकी वजह से उसका हर गैजेट की सेल पे प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। बट इसके साथ ही वो पूरे वर्ल्ड में करोड़ों आईफोन, करोड़ों लैपटॉप सेल करते हैं, यानी उनका वॉल्यूम भी हाई है। तो एप्पल ना तो मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करता है ना ही वॉल्यूम पर कॉम्प्रोमाइज करता है। इंडिया में भी एक ऐसा ही एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का, जो कि सबसे महंगी नो कॉस्ट EMI बेचते हैं, बट इसके बाद भी वो ज्यादा वॉल्यूम में सेल करते हैं क्योंकि आजकल लोग सारा सामान EMI में ही खरीदते हैं और यही वजह है कि बजाज फाइनेंस एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अब अगर आपको लग रहा है कि नो कॉस्ट EMI से तो कंपनी को कोई फायदा नहीं होता होगा, तो ऐसा नहीं है। नो कॉस्ट EMI से भी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। इसके ऊपर हम अपने YouTube चैनल पर कभी बात करेंगे, या शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक हम इस टॉपिक पर वीडियो बना भी चुके हों। ये एग्जाम्पल हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था कि कैसे मार्जिन और वॉल्यूम दोनों पर कॉम्प्रोमाइज ना करके कंपनीज मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती हैं। तो अगर एक स्टॉक में ये सभी क्वालिटीज होती हैं और इसके साथ ही अगर उसका पी रेशियो और प्रॉफिट ग्रो करता है, तो इससे एक स्टॉक के मल्टी बैगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने आपको पूरे फंडामेंटल एनालिसिस का फ्रेमवर्क सिखा दिया है, जिसमें आप सीख चुके हैं कि स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसे करना है, किस तरीके से रेशियो एनालिसिस किया जाता है, और इसके साथ ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना भी सीख चुके हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने सीख तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें और स्टॉक्स को कैसे ढूंढें। तो इस लेक्चर में हम आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना सिखाएंगे। ये एक बहुत ही